अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान मीर इमरान बुर्ज। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी के डिप्लोमा एंड इंजीनियर्स होल्डर्स के बारे में, जो गुज़श्ता 2-3 दिनों से अपने हकूक़ अपने राइट लेने के लिए पीपीएल गेट नंबर के बाहर एहतजाज और अपना धरना देते हैं। अगर मैं बात करूँ उनके स्टैंड की, तो इस वक्त डेरा बुगटी में तकरीबन 1000 से ज़ायद डिप्लोमा एंड इंजीनियर्स होल्डर यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और बखूबी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी एक पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ के तालिब इल्म किस तरह से कितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद तालीम हासिल करते हैं और यूनिवर्सिटी तक रसाई करते हैं। 4 साल या 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स कर अपने डिस्ट्रिक्ट में जब आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि हमें जॉब्स मिलेंगी, हमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जो है वो ऑफ़र किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ पर 4 गैस कंपनीज़ हैं, उन्होंने इनको एक भी ऑफ़र नहीं की। इस हवाले से उनका ये कहना था कि 2016 के बाद से लेकर अब तक कोई पीपीएल एग्ज़ाम की जानिब से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से आज तक हम उस डिग्रियों को लेकर बेरोज़गारी को देखकर इस मुश्किल हालात में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। जब भी हम यहाँ के पॉलिटिशियन अवामी नुमाइंदों के पास जाते हैं उनसे बात करने के लिए कि जी हमारे पास डिग्री है, हमने मेहनत की है, हमने मशक्क़त काटी है और बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हमारे हाथ में ये इंजीनियर्स और डिप्लोमा की डिग्री और सनद आई है, सर प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। तो आगे से जवाब देते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद जाकर कोशिश करेंगे, हम कराची जाकर कोशिश करेंगे, हम कोयटा जाकर कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी कोशिशें आज भी वैसी की वैसी कोशिशें रही हैं, लेकिन अमली इक़दामात और हातमी उनके लिए कोई फ़ैसले नहीं किए गए। आज भी वो पीपीएल गेट नंबर 1 के बाहर आए रोज़ एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। कभी वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, कभी वो गैस के लिए एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, कभी बिजली की लोड शेडिंग के लिए एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, कभी पानी के हसूल के लिए एहतजाज करते हुए इलाकों में नज़र आते हैं। 3 साल गुजर चुके इस हुकूमत के और बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम आगे कोशिश करेंगे। अगर 3 सालों में उन्होंने इनके बारे में कोई बात तक नहीं की, कोई कमेटी तक कोई इनके बारे में आवाज़ नहीं उठाया, तो क्या लगता है कि आने वाले 1-2-3 सालों में भी क्या इनके बारे में आवाज़ उठाएगी, उनके बारे में बात किया जाएगा, इनको हकूक़ मिल जाएंगे? बहुत मुश्किल है। तो ये यहाँ की सूरत हाल है मौजूदा। यहाँ के तालिब इल्म, यहाँ के स्टूडेंट्स जो डिग्री याफ्ता हैं, वो इस मुश्किल हालात में सफ़र कर रहे हैं। वो आए रोज़ बेयारों मददगारों की तरह गेट नंबर के बाहर बैठे रहते हैं, अपना एहतजाज करते हैं, अपने वॉइसेस रिकॉर्ड करवाते हैं, फेसबुक पर लाइव जाते हैं। उनके पास और कोई अल्टरनेटिव ज़रिया नहीं है जो अपनी आवाज़ को हक में आला तक पहुँचाएँ, इक़्तिदार में बैठे लोगों तक पहुँचाएँ, इस्लामाबाद के लोगों तक पहुँचाएँ और कराची में बैठे हुए एमडी तक अपनी बात पहुँचाएँ। लेकिन बदकिस्मती के साथ उनके पास फेसबुक के प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं है और न ही यहाँ के लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी मदद आपके तहत जमा होते हैं, गेट नंबर के बाहर एहतजाज करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि शायद कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमने जो मेहनत की है हमें उस मेहनत का फल मिल जाए। लेकिन रिसेंटली इनके एहतजाज के बाद पीपीएल इंतज़ामिया की जानिब से एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था। यकीनन सब लोग देखकर बहुत खुश हुए होंगे सबसे पहले कि पीपीएल इंतज़ामिया की जानिब से एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। जब उसके अंदर गए और उसके क्राइटेरिया को देखा गया तो आप ये मेरे साइड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया भर्ती का उन्होंने रखा हुआ है आपके सामने। तो क्या आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी में क्या कितने कारखाने यहाँ पर लगे हुए हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने कितने कारखाने यहाँ पर लगाए कि यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर मज़दूर काम करेंगे, यहाँ की बेरोज़गारी में कमी आएगी। यहाँ पर कोई ना कारखाने हैं, ना यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ एरिया है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ सरकारी मुलाजमत और पीपीएल इंतज़ामिया के अलावा यहाँ पर और कोई वसाइल नहीं है रोज़गार के। तो उन्होंने 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि यहाँ के लोगों के पास 4 साल का एक्सपीरियंस बड़ी मुश्किल से उनके पास होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी कोई इंडस्ट्री एरियाज़ नहीं है जहाँ से ये लोग जाकर उस फॉर्म जाकर एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। बदकिस्मती से यहाँ पर ऐसा कोई सेटअप नहीं है। तो डेफिनेटली इन जॉब्स के लिए यहाँ के लोगों के बजाय दीगर पाकिस्तान के शहरी आएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का इस पर ज़्यादा हक होना चाहिए। उनके लिए रिलैक्सेशन होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, एज में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, तब यहाँ के लोग आगे जा सकते हैं, तब यहाँ के लोग आगे जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का क्राइटेरिया रहा, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट निकालते रहे और कभी 5 साल तो कभी 10 साल का एक्सपीरियंस मांगते रहे, तो यकीनन यहाँ के नौजवान बड़ी मुश्किल से उसमें अप्लाई कर सकेंगे और आगे जा सकेंगे। तो ये यहाँ की मौजूदा सूरत हाल है। उन्होंने पिछले 1-2 रोज़ में अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा जो आप साइड पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ की ये सूरत हाल है। अब ये अपनी दास्तान सुनाए तो किसको सुनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो लोगों ने कहा कि तब्दीली की हुकूमत आएगी, तारीख़ बदला जाएगा। लेकिन अगर तारीख़ को अब उल्टा लिखेंगे
تو خیرات بن جاتا ہے. تو یہی قوم اس وقت اسی کی منتظر ہے. اپنے میزبان عمران بلوچ کو اجازت دیجیے. دوبارہ ایسے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.